बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आप तक पहुँच रही है। आई एम प्रीटी श्योर। मैंने इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि अपने टीम को कहा है मैंने कि आवाज़ थोड़ी मेरी बढ़ा दीजिए ताकि आप लोग तक आवाज़ आराम से पहुँच सके। आई नो आप लोग दुआएं करते हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा, और इसीलिए मैं रोज़ के रोज़ कोशिश यही होती है कि आप लोग तक पहुँच सकूँ, यहाँ आऊँ और आप लोगों से बहुत सारी बातें कर सकूँ, क्योंकि हम कोशिश यही करते हैं कि अपनों का साथ कभी ना छूटे। बातें अपनों की अगर करें तो ज़िंदगी में अपने जो होते हैं ना, वो कौन होते हैं असली में? हु आर द रियल अपनाज। अपना वो होता है, कहते हैं ना कभी पराए ज़्यादा, अपनों से ज़्यादा पराए अपने हो जाते हैं। तो जी हाँ, यही बात है। कई लोग होते हैं जो फैमिली वाले होते हैं, वो बुरे वक्त में साथ नहीं देते जितने दूसरे देते हैं। तो बेसिकली अपने का डेफिनेशन अगर आप मुझसे पूछें ना, तो वो लोग होते हैं जो कि आपका ख्याल रखते हैं, जो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपके दुख दर्द में उनको फ़ील हो आपका दुख दर्द, आपकी खुशियों में वो शरीक होना चाहें। वो जो सालों में एक दफ़ा मिलने वाले रिश्तेदार हैं ना, वो अपने नहीं होते, क्योंकि आपने अभी तक उनको अपनाया नहीं होता है। अपनाते आप किसको हैं? अपनाते उन लोगों को जिसको आप अपनाना चाहते हैं। आज हम अपने शो में इसी हवाले से बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक दफ़ा फिर एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके हवाले से हमने बहुत बातें पहले भी की हैं, लेकिन बार बार इस टॉपिक को करने का मकसद ये है कि अभी तक हमारा जो सोसाइटी के अंदर एक स्टिग्मा है इसको लेकर, वो हल नहीं हुआ है। लोगों की सोच अभी तक तब्दील नहीं हुई। लोग आज भी सवालिया निशान उठाते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रिश्ते जो हैं आज भी उस वजह से नहीं चल पाते। हम बात कर रहे हैं अडॉप्शन के हवाले से। पाकिस्तान में अभी भी अडॉप्शन को इतना ज़्यादा नॉर्मल नहीं समझा जाता। अडॉप्शन के हवाले से बहुत सारे मिथ्स हैं जहन में कि करने चाहिए नहीं करने चाहिए। ऑफ कोर्स रिलीजन है, तो रिलीजन के बेसिस पे क्या है, अगर हम लीगैलिटी के हवाले से बात करते हैं तो क्या होना चाहिए। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अडॉप्शन एजेंसी कौन सी सही है, कौन सी नहीं है। इट्स अगेन आई वुड से एक इवॉल्विंग स्टेज पे है। अडॉप्शन के हवाले से अभी तक हमारी कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई है। लेकिन जहाँ बच्चों की बात करेंगे, एक तरफ है वो माँ बाप जिनके पास औलाद नहीं है, और एक तरफ वो औलादे हैं, वो बच्चे हैं who deserve a better life, जिनके पास माँ बाप नहीं हैं जो कि माँ बाप जैसे हों, जो उनका ख्याल रख सकें। इमेजिन देयर पेन। हम अपने औलादों को जब देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, तो हम चाहते हैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर लें, दुनिया में सब कुछ दे दें, उनको एक बेहतरीन इंसान बनाएं। कितनी एफ़र्ट लगाते हैं। यकीन जाने सुबह से यहाँ से जैसे मैं घर जाती हूँ, एक सेकेंड चैन नहीं होता है, क्योंकि एक बच्चा फिर दूसरे बच्चे, तो आई मीन इट्स अ कंटिन्यूस जगल। आप अपनी ज़िंदगी के हर डिसीजन में बच्चों के हवाले से सोचते हैं। तो बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये फूल जैसी ज़िंदगियाँ हैं, हमारे ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। उन हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन चूँकि हम बात कर रहे हैं अपनों की, तो वहाँ पे मीठा ना हो तो अपने कहाँ हो। तो जब मीठे की बात करते हैं, और अगर मीठे में मेरा पर्सनल जो चॉइस होता है हमेशा चॉकलेट होता है। गला ख़राब है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कोई कमज़ोरी होती है ना इंसान की। चॉकलेट बोलती है, आपके जहन में क्या आता है खुद सोचें। आई नो आप सोच रहे हैं कि मेरा गला कह रहा है सायरा मत सोचो अभी, लेकिन मैं क्या करूं। जब अपनों की बात करते तो खुशियां नज़र आती हैं, जब खुशियों की बात करते तो मीठा आता है, और जब मीठा आता है तो कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट मेरे जहन में डेफिनेटली आता है। आपके जहन में आता है या नहीं आता ज़रूर बताइएगा। कैडबरी डेयरी मिल्क मेरा पर्सनल फेवरेट है, और हम कोशिश करेंगे कि आज अपने साथ अपने मेहमान जो हमारे बहुत प्यारे, हमारे बहुत अपने, उनको भी खिलाएँगे, आपके साथ भी शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि कैडबरी डेयरी मिल्क एक ऐसा मीठा है जो हर मौके को मीठा बना देता है। मिलवाऊंगी आपको अपनी थाई शेफ से एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक छोटे से मीठे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जब परायों को अपने की बात बताते हैं हम कि परायों को अपना बना लें, तो हमने इसी तरीके से एक हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त है जिनको अपना बनाया है, और मैं आज शेयर करने वाली हूँ अपना पहला कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट बार उनके साथ। आइए मिलते हैं हमारी थाई शेफ से। लेट्स वेलकम सलमा। हेलो सलमा। हेलो, हाउ आर यू? สบายดีค่ะสวัสดี Gift. ओह फॉर मी Yes. मेरे नवाजा बहुत पसंद है जब भी घर में जाऊंगी मैं लेकर जाऊंगी मम्मी फॉर मी
Yeah. Yeah, thank you, thank you. What do we call chocolate in Thai? Chocolate, same chocolate. Chocolate Yeah. or meat? Gift? Gift, yes. Hey. ให้ ของขวัญ yes. Ayan, see, auntie give you chocolate. I Very do. happy today, yes. जबरदस्त। अच्छा सलमा आज क्या बना रहे हैं? मैं ये बनाऊंगीเนื้อผัดน้ำมันหอย nama hoy เนื้อผัดน้ำมันหอยค่ะ nama hoy เนื้อผัดน้ำมันหอย nama hoy น้ำมันหอยมาสเตอร์เพย์ออสเตอร์ออยล์ oh ออสเตอร์ซอส okay and เนื้อเมbeef undercut beef oh wow well even though मैं pronounce नहीं कर पा रही हूँ खाना पकाना शुरू करते खा जरूर सकती हूँ स्टार्ट करते हैं क्या करते हैं वक्त का मुकाबला सख्त भागो एंड मीठा भी खाते रहेंगे साथ साथ खाना भी खाते जाएंगे क्या बात है ज़बरदस्त लाइफ इज ग्रेट आई मस्ट से है ना मीठे का शौक है वैसे आपको मीठे का शौक है खाना के बाद मीठे खाते हैं हाँ मिर्ची मेरा भी खत्म होता है हर खाने के बाद इवन माई हस्बैंड कबीर जब घर आते हैं और जब खाना खा लेते हैं तो हमेशा उनका एक सवाल होता है आज मीठे में क्या है मैंने कहा यार रोज़ मीठे में क्या हो सकता है तो मैंने भी कैडबरी डेयरी मिल्क अपने घर में रख लिया है फ्रिज में कि अगर कभी हो तो मैं ये ले ले भाई आसान ज़िंदगी आसान मीठा खिलाओ खुश रहो यू नो और बच्चे से लेके बड़े तक सब खाते अडॉप्शन की बात करें सलमा थोड़ी सी अडॉप्शन होती है थाईलैंड में हाँ बच्चे को गोद लेते हैं होते हैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा होते हैं आई यू इन फेवर ऑफ इट वो लोग जिनके बच्चे नहीं होते वो अडॉप्शन के लिए जाएं हाँ कोई बुराई है देखो हर चीज अच्छा भी है बुराई भी होता है क्या बुराई है देखो कोई कभी फैमिली होता है ना कितने साल शादी के बाद बच्चे नहीं होता जी कभी इनके वाइफ बच्चे चाहिए इनके हस्बैंड नहीं चाहिए अगर दोनों चाहिए इनका फैमिली नहीं चाहिए ये होता है साथ में बहुत मुश्किल हो जाती है That's true. I think एक कपल का अपना डिसीजन होना चाहिए। अच्छा सलमा तेल गरम हो चुका है तेल काफ़ी अच्छा गरम हो गया और तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना उन्होंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कम डालना है लहसुन ले गए लहसुन ले गए क्या बात है तेल चूँकि काफ़ी गर्म था एकदम से ब्राउन होना शुरू हो गया और इन्होंने फौरन ही बीफ क्या बात है ज़बरदस्त बीफ भी डाल दिए फ्राई कर रही हैं अभी एक दफ़ा फिर बताना चाहूँगी अपने तमाम व्यूअर्स को अगर अभी आपने टीवी ऑन किया है तो आप देख लें कि हम आज बना रहे हैं ऑयस्टर सॉस में बीफ को इसका नाम एक दफ़ा फिर कंफर्म भी करती हूँ साथ ही ये बताना चाहूँगी कि रेसिपी कार्ड स्क्रीन पे चल रहा है आप देख सकते हैं लिख सकते हैं नोट डाउन कर सकते हैं हम फेसबुक पे भी अपलोड करेंगे कई दफ़ा लोग बोलते हैं फेसबुक पे तो नहीं किया आपने अपलोड तो देखिए अगर हम पूरे का पूरा लिंक अपलोड कर रहे हैं तो आप शुरू के अगर 10 मिनट देख लेंगे तो बिलीव मी यू विल बी एबल टू गेट द रेसिपी साथ ये भी बताते चले कि हम अडॉप्शन के हवाले से बात करें और सिर्फ आज बातें नहीं करें आज खूब मीठा खाने वाले खूब अच्छा आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो कि ज़िंदगी में अगर नमकीन ना भी खाऊं तो चलेगा मीठा चाहिए ज़िंदगी में और जब कुछ भी ना हो ऑफ कोर्स मीठा हैंडी मोबाइल अपने पास रखें और क्या जब दिल चाहे खाए सारा हाँ आज आपको आवाज़ अच्छा है यस्टरडे से बहुत बेहतर है क्योंकि आप मेरा टॉम यम कुंग सो यमी मैं नहीं बता सकती और हाँ गला मैंने बोला है ना थाई सूप बहुत ही अच्छा हर्ब है अंदर योर हैंड्स आर वेरी टेस्टी ओह थैंक यू बहुत यम्मी बनता है खाना बहुत बहुत शुक्रिया आप भी यम्मी बनाएंगे आई हैव ट्राइड थाई फूड बाकी जगहों का मुझे नहीं अच्छा लगा इनके हाथ का पहली दफ़ा मुझे थाई फूड एक्चुअली अच्छा लग रहा है तो आप यकीन जाने और सिर्फ मैं यहाँ नहीं हूँ यहाँ पे हमारे टीम के बहुत सारे मेंबर्स हैं हम कल लिटरली वी वेंट क्रेजी इतना यम्मी सूप बना सर्दियों में तो कौन सूप वो जमी अमेजिंग वेरी नाइस अच्छा एक दफ़ा फिर बताएं हम क्या बना रहे हैं आज हम बनाए हुए นื้อผัดน้ำมันหอยเนื้อ आहिस्ता आहिस्ता बोले เนื้อ ผัด what ผัด ผัด น้มัน หอยเนื้อผัดน้ำมันหอยबोलो ना बहुत आसानी है मैं भी उर्दू सीख रहा आपको भी थाई सीखो आपको तो उर्दू आती है बहुत अच्छी अब बोला เนื้อ ผัดน้ำมันหอย
เนื้อผัดน้ำมันหอยอร่อยอร่อยค่ะอร่อยอร่อยค่ะยังไม่ दर्द हो रहा है บนละอร่อยอร่อยค่ะ अरोय अरोय हाँ यम्मी 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 अच्छा वाह वाह बोल ये मुझसे क्या उर्दू सीखेंगी थाई सीख गई मैं इनके साथ रहकर जबरदस्त हाँ अब देखो बीफ और अंडा खाद चमचे पड़ जातेเนื้อ น้ำมันหอย เนื้อผัดน้ำมันหอย I'm so happy okay เนื้อ great ผัดน้ำมันหอยये हो गया बीफ तैयार हो रहा है अब हम प्लीज़ हाँ क्लोजअप दिखाइएगा ताकि नज़र आए कि बीफ के इन्होंने जो स्ट्रिप्स किए थे इनफैक्ट जो किए थे अंडर काट के वो छोटे छोटे थे चंक्स के सूरत में खाली अंडर खाद बन सकती दूसरा बीफ नहीं कर सकते वो अच्छा। सख्त है ओ ये नरम गल जाए हाँ ये नरम है जल्दी पक जाएगा सही है और perfect खाना भी ऐसे सही है डम यमी यम्मी यम्मी अच्छा साथ यहाँ में हमारे पास शिमला मिर्च है हमारे पास हरा प्याज है नॉर्मल प्याज है और ये हमारे पास क्या है ये मशरूम्स है ब्लैक मशरूम है Black mushroom। अच्छा अब हम डालेगा ब्लैक मशरूम की शक्ल देखिए हाँ ये क्या जान से मिलते हैं हमारे पास अब นื้อतैयार हो गया सही अब हम डालेगा it's a lot like stir fried beef right हाँ 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 ना? हाँ normal beef अच्छा, हम डालेगा प्याज ये गया प्याज थोड़ा सा ठीक Okay, है yeah। हम डालेगा मशरूम बहुत अच्छा है ठीक है ठीक है या ये थोड़ा देर के बाद ठीक ठीक अब हम Excellent। डालेगा ये क्या है सोया सॉस सोया सॉस सोया सॉस हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ अदरक और लहसुन का जो चंक्स थे वो करके हमने इसके अंदर बीफ के पीसेस डाले थे अब हमने अब हम प्याज डाला डालेगा ऑयस्टर सॉस मशरूम डाला हमने सोया सॉस अब ऑयस्टर सॉस ओके ठीक है सोया सॉस ऑयस्टर सॉस हम डालेगा थोड़ी सी चीनी थोड़ा सा चीनी ठीक है सारा में एक चीज भून गया क्या चिकन पाउडर मेरा बैग है चिकन पाउडर भून गए हम ये आप निकालें चिकन पाउडर ये रहा ओके सही है चिकन पाउडर व्हाट डू यू वांट ये ओके बस परफेक्ट एक छोटा चम्मच चिकन पाउडर Perfect। ठीक है बीफ के अंदर भी हम चिकन पाउडर डाल लें नहीं ये टेस्टी Taste आता है। मजे क्यों होता है देखो चिकन पाउडर के अंदर भी नमक होता है सॉस के अंदर भी नमक होता क्यों है लोग अजीनोमोटो डालना है ना मेरे को ना पसंद सही ठीक है अच्छा अब हम डालेगा फिश सॉस सबके लिए सोया सॉस ऑयस्टर सॉस फिश सॉस चीनी और चिकन पाउडर ओके और ये क्या है आखिरी साशिमी सॉस सेसमी Oil। ऑयल ठीक है अब हम डालेगा शिमला मिर्च हरा प्याज हरा प्याज लाल ओके अच्छा जब तक ये मिक्स ये करिए हो गया मैं हाँ। कॉल ले लूँ ये ले लो लेट्स टेक द कॉल हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। इससे ज़्यादा मेरी आवाज़ नहीं जा सकती हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो नहीं आई थिंक मेरे कॉलर की शायद आवाज़ ख़राब है मेरी तरह मुझे आवाज़ यहाँ नहीं आए हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कौन बात कर रही हैं मिसेस रिजवान कराची से बात आप थोड़ा लाउड बोले मुझे बिल्कुल आवाज़ मिसेस रिजवान कराची से बात कैसी कर है रही हूँ। मिसेस रिजवान क्या हाल है आपके? मिसेस रिजवान देखिए मेरा क्या हाल है नहीं ये सबका हाल है, सबके घरों में कोई ना कोई 2-3 बंदे ये ऐसे ही फिर रहे हैं। मैं आखिरी नंबर पे हूँ अपने घर में अब दुआ करें ख़त्म हो जाए मेरे घर से इंशाल्लाह। बच्चे इतने अरसे बीमार रहे अब उनकी सारी ये हाल हो गया सारा बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, खाने बहुत अच्छे बना रही हैं ये माशाल्लाह से। मज़ा आ रहा है ना सलमा हमारी अच्छी है ना अभी थाई शेफ आप थाई कुजीन खाती है शौक से हाँ थाई खाती हूँ अच्छे अच्छे थाई सूप भी पूछ रहे हैं आप, चाइनीज़ सूप पूछें इससे ताकि हम लोग आजकल जो दिन चल रहे हैं सर्दियों के उसमें हम ये जो ट्राई कर सकें सूप। बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई करिएगा और बिलीव मी बहुत यमी होता है यू हैव टू ट्राई इट बहुत अच्छा होता है परफेक्ट और इनका माशाल्लाह इनके हाथ का जो अंदाज़ा है वो इतना परफेक्ट है मैं आपको क्या बताऊँ परफेक्ट टेस्ट आता है ज़रूर ट्राई करें आई थिंक वी आर डन आप निकालें डिश आउट करें अब हो गया अच्छा जी वी आर डन बहुत शुक्रिया मिसेस रिजवान बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया
बातें मुझसे अच्छा, ये डिश है ना, अगर आपको थोड़ा सा पानी चाहिए, आप पानी डाल सकती है थोड़ा सा, ठीक है। और आपका मिर्ची चाहिए, आप थोड़ा कुछ मिर्ची ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। सही। आप अपने घर में बना को देख लो, बहुत आसानी है। Excellent, बहुत मजे के। थैंक यू सो मच सलमा, एंड इट लुक्स यमी है मस्त से। कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज चाहिए तो मैं चाहिए आप लोग थाई खाना सीखो, बहुत आसानी है और छोटा बड़ा सब खा सकते हैं, क्योंकि शुरू में हम मिर्ची नहीं डालेंगे, बच्चे लोग सब खा सकते हैं। क्या बात है, बड़ा लोग को ऊपर मिर्ची डाल लो जो भी पसंद है। ठीक है, थैंक यू सो मच सलमा। वी हैव टू quickly go take a break now. वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आज हम बात कर रहे हैं अडॉप्शन के हवाले से, और साथ ही जब अडॉप्शन के हवाले से बात करें तो जो हमारा बेसिकली जो हमारे सोशल स्टिग्मास हैं उसको ज़रूर हम रेफ़र करेंगे, उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। माइंडसेट चेंज क्यों नहीं कर पा रहे हम, व्हाट आर वी होल्डिंग ऑन टू। लोग जहाँ पे जिनके यहाँ औलादे नहीं होती तो ससुराल वाले दूसरी शादियाँ करवा लेते हैं, तीसरी करा लेते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स के चक्कर पे चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन कभी भी कोई डॉक्टर, कोई गायनेकोलॉजिस्ट भी अडॉप्शन का रूट क्यों नहीं बताते। वाई इज़ इट सो? क्या अवेयरनेस की कमी है? ये मैं खुद आई थिंक चौथा प्रोग्राम कर रही हूँ अडॉप्शन के हवाले से, लेकिन क्या है, वाई इज़ इट सो कि इसको अभी तक ये चीज़ रजिस्टर नहीं हो रही। अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा, हमें ज़रूर कॉल करें, हमें आप मैसेजेस भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं। मिलवाती हूँ अपने मेहमानों से, लेकिन ये बताना चाहूँगी कि आज बिल्कुल सूखी सूखी मुलाकात नहीं होने वाली। आज हम कैडबरी डेयरी मिल्क के साथ मुलाकात करें तो अच्छा है ना, मेहमानों को आज बहुत स्पेशल फील होने वाला है। लेट्स वेलकम, हमारे साथ हमेशा की तरह हमारी नानी हमेशा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। नानी को तो ऑफ कोर्स पूछते हैं, नानी चॉकलेट कितने शौक से खाती हैं या सिर्फ जमा कर करके रखती है अपने नवासियों के लिए। साथ ही मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं आपको, हर दुख दर्द में मेरा साथ देती है। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव एडवोकेट ताहिरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? वेरी वेल, थैंक यू। आज चूँकि दुख दर्द की बात करें और अपनों की बात करें तो हियर यू गो, दिस वन स्पेशली फॉर यू एंड अ बिग हग। थैंक यू। और अगर आप ना भी खाई तो जान लीजिएगा बच्चों ये पता है कहाँ जाएगा। बिल्कुल बच्चों के पास जाएगा। बच्चे कैसे हैं? वेरी वेल, थैंक यू। और जितने आपने माशाल्लाह आपकी पूरी एक जू बनाया हुआ है घर में, उन्होंने वो सब कैसे हैं जानवर? सब अच्छे हैं यार, ऑल थ्राइविंग। मेरे वाला भी मैंने इनको पकड़ाया हुआ है, बाय द वे बताते चलूं, एंड ऑल आर थ्राइविंग। हाउ डू यू मैनेज इट ताहिरा? कैसे करती हैं? चिल्ड्रन एंड एनिमल्स। चिल्ड्रन एनिमल्स वर्क माशाल्लाह। यार आई डू इट हैप्पीली, आई थिंक दैट्स द मैनेजमेंट की, कि वो जब आप खुशी से कोई चीज़ करते हो दैट्स क्लोज टू योर हार्ट, वो मुश्किल नहीं होती। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की वैसे इनके हवाले से कि ये कभी कोई चीज़ सर पे नहीं सवार करती है। हाउ कम? देखो, वॉट एवर हर्डल्स यू फेस इन लाइफ वो आती हैं ना। अब आप उसके बारे में परेशान होकर उससे डील कर सकते हो या आप कामली कर सकते हो, आना तो उन्हें है। आर यू एन इमोशनल पर्सन? एम आई इमोशनल इनसाइड? यस, बट यू डोंट शो इट आउट। आई एम नॉट। नो, आई थिंक दैट्स द की, दैट इज़ द की। कई दफ़ा आई थिंक इमोशन सप्रेस कर ले, वो ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं सप्रेस तो नहीं मैं कहूँगी, मगर उनको यानी नहीं एक्सप्रेस भी, इट डजंट मीन कि यू नॉट एक्सप्रेसिंग देम, इट मीन्स यू डीलिंग विद देम कामली ना, सुकून से, जो करना है सुकून से करो। वन थिंग एट अ टाइम। बिल्कुल। अडॉप्शन के हवाले से आप बहुत काम भी करती हैं जी। व्हाई डिड यू एवर फील द नीड टू वर्क ऑन अडॉप्शन? देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दैट आई मीन आई रन एन ऑर्गेनाइजेशन, इमकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मैं डायरेक्टर हूँ। प्राइमरीली वो वी हैड बिगन बाय डीलिंग विद अडॉप्शन। तो अडॉप्शन जो है वो एक बेसिक चीज़ थी जिससे हम डील कर रहे थे। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्शन से डील कर रही हैं पाकिस्तान में, 4-5 बड़ी हैं जिनका नाम आता है। ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन की फ़िलॉसफी फ़र्क होती है। हमारी एज अ लॉयर आई हैव बीन डीलिंग विद अडॉप्शन फॉर 15 years एंड इंटरनेशनल अडॉप्शन भी हम लोग करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। और उसमें ये है कि जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी कि जो मिसिंग है, जिनकी ज़रूरत है, बिकॉज वो एक इमोशनल नेटवर्क मौजूद नहीं होता सपोर्ट का। जो लोग इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से गुजर रहे होते हैं उनके लिए नहीं, जैसे आपने बात की, वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होती, ऑप्शन नहीं दिए जाते। तो आई ऑल्सो रन समथिंग कॉल्ड द कराची अडॉप्शन रिसोर्स सेंटर, और उसका बेसिक फंक्शन ये है कि टू गिव काउंसलिंग टू पीपल हु वांट टू अडॉप्ट, बिकॉज आपके जहन में बहुत से सवालात होते हैं और सोशल स्टिग्मा बहुत सारा सोशल स्टिग्मा है। दूसरी बात ये है कि ये ऐसा फैसला है जो एकदम से इंसान नहीं करता।
सोशल स्टिग्मा तो एक चीज़ है जो बाद में इन प्ले आता है, मगर आपके इंटरनल क्वेश्चंस बहुत होते हैं और वहाँ बहुत ज़रूरी है टू लिंक अप पीपल जो अडॉप्शन के प्रोसेस से गुजर चुके हैं, टू असिस्ट एंड हेल्प पीपल जो गुजर रहे हैं, सपोर्ट लाइक अ सपोर्ट ग्रुप। आई मीन आपके पास बहुत अननोन है ना, एक चीज़ है जिसमें आप पाँव रख रहे हैं जो अननोन है। आप इस स्टेज पे जब पहुंचते हैं जब आपकी बाकी बोर्ड्स बर्न हो चुकी होती हैं, आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स भी करवा चुके होते हो, आप और जो जितने ऑप्शन होते हैं वो देख चुके होते हो। तो ये फैसला एक बहुत मुश्किल फैसला होता है, आसान नहीं होता। अपनाते नहीं है लोग। अगर किसी सास से पूछें कि यार नहीं हो रहा, बेटे के यहाँ औलाद नहीं हो रही, तो उनके दिमाग में एक ही सोल्यूशन आता है कि बेटे की दूसरी शादी करा लेते हैं जी, ठीक। और ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, दूसरी से भी हुआ, तीसरी, कोई प्रॉब्लम कहाँ है क्या है वो सब भी चलो एक अलग, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। द पॉइंट इज अडॉप्शन के बारे में बोलिए, जो किसी और का खून है, ये इस हवाले से बहुत सारी बहुत कड़वी बातें कही जाती हैं, कड़वी बातें कही जाती हैं। इश्यूज ऐसे अराइज करते हैं जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास चूँकि क्वेरीज आती हैं बिकॉज वी डील विद अडॉप्शन दिन में 10 दफ़ा, और मैं ये देखती हूँ एक रिकरिंग थीम जो होता है वो ये होता है, आई मीन कि जो बच्चे आप प्लेस करते हैं वो लेजिटिमेट हैं या नहीं है। एग्जैक्टली द फर्स्ट क्वेश्चन। माय आंसर टू दैट नॉर्मली इज कि देखें, बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स का बैगेज लेके तो नहीं पैदा हो रहा ना। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो बच्चा लेजिटिमेट है या नहीं है, वो बच्चा अबैंडन्ड है। एट द एंड ऑफ द डे दैट इज द बेसिक थिंग, बच्चा अबैंडन्ड है, आपको बच्चा चाहिए, यू वांट अ चाइल्ड, दीज थिंग्स आर ऑफ नो रेलेवेंस, इट इज नॉट रेलेवेंट। एब्सोल्युटली। नानी आपसे बात पूछेंगे अडॉप्शन के हवाले से, आपके जहन में क्या आता है? मेरे जहन में तो ये आता है कि हमारा इस्लाम जो कहता है हमें पूरे तौर पे उस पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल। और इस्लाम अडॉप्शन की इजाज़त देता है। नहीं देता है? देता है ना, देता है। अपने घर में आपके चाहे 10 बच्चे भी हों, ये नहीं कि बच्चा नहीं हो रहा तो आप अडॉप्ट करें। अच्छा। आपके घर में अगर बच्चे हैं, नानी एंजेलिना जोली अ वेरी बिग सेलिब्रिटी, आई मीन दुनिया की जानी मानी और वेरी बिग फिलैंथ्रोपिस्ट, आई मीन बहुत काम करती हैं वो, पाकिस्तान में भी आ चुके हैं, आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोगों की फेवरेट है, उन्होंने भी अपने औलादों के साथ साथ अडॉप्ट भी किया है। बिल्कुल। तो इस तरीके से एक तो गरीबी ख़त्म होगी, दूसरे जो तरबियत आप अपने बच्चों को दे रहे हैं वो उनकी अच्छी तरबियत होगी, इंसान की अपनी कंट्रीब्यूशन होगी, अपनी कंट्रीब्यूशन। सिर्फ इस रीज़न की वजह से हम बच्चे अपनाएं नहीं, देखिए एक तो इंसानियत के हवाले से भी ना, इंसानियत की खिदमत के हवाले से, और उसके बाद फिर उस बच्चे की जो आप तरबियत करेंगे उसके लिए अल्लाह ताला आपको कितना अजर देगा, उसके बदले में आपको और आपके बच्चों को कहाँ कैसे नवाजेगा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस्लाम ने अगर कहा है तो उसकी लॉजिक कोई ना कोई है, अल्लाह के पास है, हमें उसको जानने की ज़रूरत नहीं। और जो ये लोग कहते हैं ना कि नस्ल क्या है, हमारी नस्ल, नहीं, अल्लाह ने सब इंसानों को एक जैसा पैदा किया है। बिल्कुल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हाँ बिल्कुल एक जैसा पैदा किया है। हमने यहाँ इस दुनिया में ये फ़र्क पैदा किए हैं कि नहीं ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये इस कौम का है, ये ज़ात का है, सब अल्लाह की बात। हाँ, सब अल्लाह के बंदे हैं और उम्मती हैं, मैं इतना जानती हूँ। चलिए ज़बरदस्त, हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक और छोटा सा वक्फा, मज़ीद बात करेंगे। बहुत सारे मेरे जहन में सवाल हैं प्री अडॉप्शन एज वेल एज पोस्ट अडॉप्शन भी। थैंक यू सो मच नानी, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हुआ इस ब्रेक का, जल्दी से जाएंगे, वापस आएंगे, आप कहीं ना जाएगा, हम एक लेंगे छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कैडबरी डेयरी मिल्क का ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। बात कर रहे हैं हम ऑफ कोर्स अडॉप्शन के हवाले से। आप भी बात कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय कॉलिंग आस, बाय टेक्सटिंग आस। मिलवाती हूँ आपको मजीद 2 मेहमानों से जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जब अडॉप्शन की बात करते हैं, जब सोशल स्टिग्मा की बात करते हैं, जब तरह तरह के नफ्सियाती सवालात के हवाले से बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स वी हैव अ साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड। आज हमारे साथ मौजूद है साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर उज़्मा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे है ना। अच्छा, साथ ही हमारी एक ऐसी शख्सियत जो कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली देखते भी हैं, वो आते हैं, मज़े की बात होती है कि वो बहुत लॉजिकल बातें करते हैं, वो एज़ पर आर रिलीजन बात करते हैं, साथ साथ ये हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जिसमें वो चीज़ों को लेकर चलते हैं। बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट नहीं अप्रोच होती है उनकी, तो इसलिए हमें बहुत पसंद है वो। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव आगा बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों मेहमानों को आपने गुफ्तगू में मज़ीद शामिल करते हैं, लेकिन पहले एक सवाल हमारी शुरुआत हुई थी मैं जिस पे, बिकॉज ताहिरा हमारी डियर, माई वेरी डियर फ्रेंड,
ये अडॉप्शन के हवाले से 15 साल से काम कर रही हैं एंड माशाल्लाह इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत लोगों को बच्चे भी दिलवाएं और फ्रीक्वेंटली काउंसलिंग भी करती हैं। तो उस हवाले से मेरे पास एक सवाल है, नानी से भी गुफ्तगू हो रही थी हमारी, तो उन्होंने एक सवाल ज़रूर उठाया कि लोगों को नीड हो तो अडॉप्शन पे जाए, दूसरा उन्होंने कहा कि इंसान को चाहिए अगर करे तो एक इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा काम है, अपनी जन्नत अपनी आखिरत संवार सकते हैं। तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि क्या हम इस स्पिरिट के साथ, इस सिंपैथी वर्ड या इस चीज़ को लेकर हम अगर बच्चा ले रहे हैं तो अपने बच्चे को या उस बच्चे को इक्वल ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं अगर हम दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं? देखो ये जो है ना, आई मीन ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे बहुत बड़ा इशू है। इंसानियत के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दे दें और उनको काम करने बिल्कुल, दें। जो बच्चा आपको चाहिए होता है वो अपने लिए चाहिए होता है। व्हेन आई थिंक ऑफ अडॉप्शन, मुझे अगर मेरे लिए रेज होती है ये चीज़, तो मैं अगर बच्चा आ रहा है तो वो मेरे लिए आ रहा है, मेरी किसी नीड को फुलफिल करने के लिए आ रहा है, मैं उसकी नीड फुलफिल नहीं कर रही हूँ। यानी आपको एहसान नहीं कर रहे, बच्चे बढ़ जाते हैं, बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, उनको अपनी डेस्टिनी के साथ हर कोई पैदा होता है। अगर ये बच्चा मेरी ज़िंदगी यानी कि ऐसे पेरेंट की ज़िंदगी में आता है जिसको बच्चे की ज़रूरत है, तो वो मेरी नीड फुलफिल हो रही है। बिल्कुल, उसके बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं बनेगी। सही बात, ठीक है ना? तो दिस इज समथिंग वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि ये कोई जन्नत की कुंजी नहीं है हमारे लिए कि भाई हमें बच्चा दे दें तो हम सीधे जन्नत जाएंगे। दूसरी बात ये है, उस्मा भी बैठी हुई है, कि वो जो उसका इम्पैक्ट उस बच्चे की जहन पे होता है तो वो एक एहसान का होता है। तो सारी जिंदगी वो क्या आपका एहसानमंद रहे कि आपने उसको आप उसको अपनाएंगे कैसे? आप अपनों के साथ तो एहसान करते ही नहीं है। वो थिंकिंग गलत है, वो सोच मेरे मुताबिक गलत है। तो जब आप ऐसी चीज़ करने जाते हैं, अडॉप्शन के लिए जाते हैं, तो वो इसलिए जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी की कोई नीड फुलफिल हो। ऐसी बात होती है कि भाई जहाँ 4-5 पहले एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके 4 बेटे हैं, 5वीं बेटी अडॉप्ट की, एंड उसमें ये माइंडसेट नहीं था। वो ये था कि भाई मुझे बेटी चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ है जो मिसिंग है। क्योंकि कई लोग होते हैं वो बेटे के इंतज़ार में या बेटी के इंतज़ार में, वो बच्चे पे बच्चे हो रहे हैं और एक ही जेंडर के बच्चे होते हैं, तो बोलते हैं यार एक और, यू नो, आई वांट अनदर जेंडर। लाइक ऑनेस्टली जब मेरा माशाल्लाह पहला बेटा था तो दूसरी आई रियली वांटेड अ डॉटर, यू नो, आने का लगे मुझे बेटी दे दे तो मेरी ख्वाहिश पूरी है ना। बस अगर बेटी नहीं हुई बेटा तो आई गो फॉर अ थर्ड बेबी। खैर अल्लाह का करना ये हुआ कि 3 माशाल्लाह हुए हैं, लेकिन बेटी हो गई थी, यू नो। नहीं, और इसमें जो मैंने देखा है, ख्वाहिश अलग होती है, व्हेन इट्स अ नीड, इसमें मैंने देखा है कि वो बच्चे जो हैं दे ट्रीट दैट चाइल्ड एज somebody very special, and वो नहीं है ये जो है ना आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ ये जरूरत जन्नत वाला, वो नहीं होना चाहिए। जन्नत के लिए आप और बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, आप और बहुत सारे काम है जो कर सकते हैं। अगर बस आप आपसे आगाज़ करते हैं, ऑफ कोर्स रिलीजन का भी पहलू आता है, अडॉप्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे और आप क्या सेकंड करते हैं इस हवाले से अगर हम बात करें तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एडॉप्शन अगर कर ली है तो बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। और अगर जो लोग नहीं करते हैं, मैं कहता हूँ कि जो ये बच्चे यतीम हैं और इदारों में हैं, उनको अडॉप्ट करना चाहिए। इस्लाम ने कहीं इसको मना नहीं किया, ठीक है, और ना इसको मायूब समझा है, ठीक है। और उनके असली बाप, अगर उनके असली वालिदैन का नाम आपको पता है तो असली बापों के नाम से पुकारें। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने जिक्र किया, फरमाया अल्लाह ने कि उनके असली बापों के नाम से पुकारें। इसमें भी कोई मायूब और अगर नहीं पता है तो फिर आप बरी ज़िम्मा हैं, आप उनको अपना नाम दे सकते हैं, इसलिए भी कोई गुनाह नहीं है, किसी भी किस्म का कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक ज़ैद बिन हारिस, एक मुँह बोले बेटे थे उनको लेके पाला। उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि सुन्नत रसूल भी है। रसूल अल्लाह ने लेके पाला ज़ैद बिन हारिस को, और उनकी बाकायदा शादी वगैरह भी कराई अपनी फूफी की बेटी से, फूफी साथ बहन से। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसको लोग मायूब समझते हैं, मायूब नहीं समझते हैं। और ये जो बताया अभी इन्होंने फरमाया कि एहसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंसान अपनी ज़ात के लिए अडॉप्ट करता है, उस बच्चे की ज़ात के लिए आप नहीं करें, बच्चे तो पल ही जाते हैं। देखिए, आप चाहे एक ज़बान से एक लफ्ज़ भी ना कहें, लेकिन दर्जात अल्लाह ने आपके तो बुलंद करने ही करने हैं। दर्जात तो अल्लाह आपके, उस तौफ़ीक़ात अल्लाह आपकी बुलंद कर देगा। और वो जो सिला रहमी आप कर रहे हैं उसको ज़बान से ना कहें, आप प्रैक्टिकल करके दिखाएं, और वही बच्चा आपको आखिर में वो रिप्लाई दे देगा, आपको संभालेगा। आप जब बूढ़े होंगे आप खुद बच्चे बन जाएंगे, उस वक्त वो बच्चा आपको सपोर्ट करेगा।
वो जो आपने अगर एहसान किया भी है, अगर आपके रिश्तेदार जिक्र करते हैं, क्योंकि रिश्तेदार ताना देना शुरू कर देते हैं, असली नहीं है और असल बाप से नहीं है और यूँ इस तरह की बातें करते हैं कि ये लेके पाला और यूँ करके बातें उसको चुभोते हैं। अच्छा आगा साहब, वो रिश्तेदार जो ऐसी बातें करते हैं, वो दोस्त जो ऐसी बातें करते हैं, जो दिल आज़ारी करते हैं, जो कि वक्त से पहले बच्चे को बता देंगे या ताना दे देंगे, इट्स अ पेरेंट्स चॉइस आई वुड से। इस हवाले से आपसे जानेंगे व्हाट वुड यू रिकमेंड। लेकिन आई पर्सनली फील कि इट्स अ फैमिली यूनिट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म द चाइल्ड एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन अगर बच्चे को कहीं और से पता चलता है तो बच्चा बहुत डिस्टर्ब होता है। और तो यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूँगी, बहुत जगहों पे, बहुत खानदानों में होता है कि लीगली अडॉप्शन नहीं हो रही होती है, वो अपने बहन या भाई के अगर औलाद नहीं तो वो दे देते हैं अपना बच्चा। वहाँ पे क्या होता है? ये भी ऐसी चीज़ है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। इस पे पूरी कहानी है। माइंडसेट क्या होता है जब औलाद नहीं हो रही होती, और हमारे यहाँ अभी तक ये माइंडसेट क्यों नहीं बदला? डॉक्टर उस्मा, ये सवाल आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। हमारे यहाँ जितने दोस्त हैं, हमारे यहाँ जितने गेस्ट आए हैं, वो हमारे बहुत अपने हैं। तो जब अपने होते हैं तो हम कोशिश यही करेंगे कि अपनों के साथ अच्छा वक्त गुजारें। अच्छे वक्त के साथ साथ मीठा ज़रूरी है, और हमारे साथ कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट मौजूद है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कैडबरी डेयरी मिल्क खाएंगे भी, आप इंजॉय भी करें, और आप भी आज ज़रूर लेकर जाएं और ज़रूर खाएं और इन्जॉय करें। मिठास ना हो ज़िंदगी में तो खुशियाँ कहाँ आ सकती हैं। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अडॉप्शन के हवाले से बात करें, बहुत सारे जहन में सवालात आए हैं एंड लेकिन उससे पहले सबसे पहले उस डॉक्टर उस्मा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर उस्मा, साइकोलॉजिकली आप मुझे बताएं, अभी हम बात कर रहे हैं अडॉप्शन के हवाले से, 2-3 जल्दी जल्दी चीज़ों के ऊपर टच अपॉन करेंगे क्योंकि वक्त हमेशा की तरह कम है मेरे पास। एक तो बताएं, द इंटायर इफ देयर इज़ अ कपल जिसमें से औरत चाहती है बच्चा, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन औलाद नहीं हो रही, तो क्या अडॉप्शन का आप लोग काउंसिल करते हैं कि अडॉप्शन इज ऑल्सो? हमारे पास कपल थेरेपी के लिए आते हैं लोग। हाँ। उसमें हम बिल्कुल काउंसिल करते हैं कि अडॉप्शन हो सकती है। शुरू में उन्होंने सारी ट्राई कर ली, बहुत से डॉक्टर्स को भी दिखा दिया, लेकिन बेबी नहीं हो रहा। फैमिली प्रेशर बहुत है। फैमिली प्रेशर होता है कि होना चाहिए, तो उसमें कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अडॉप्शन की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ नहीं भी जा रहे होते क्योंकि फैमिली उसमें कॉपरेट नहीं कर रही थी, हस्बैंड कॉपरेट नहीं कर रहा होता। जैसे इन्होंने महरम का हम अभी बात भी कर रहे थे ब्रेक में कि अगर लड़का यानी फ़ीमेल है, अगर लड़का अडॉप्ट करती है तो उसके लिए वो महरम नहीं होगा, तो फीमेल अडॉप्ट तो ये हमारे करेंगे। तो ये वाली सोशल टैबूज़ हैं, इस पे आजकल थोड़ा सा अवेयरनेस भी हो रही है, जैसे मीडिया पे प्रोग्राम्स भी आने लगे हैं और लोग करने लगे हैं। यानी बहुत से हमारे सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अडॉप्ट किए हैं बच्चे और बहुत खुश हैं अपनी फैमिली के साथ। तो उसमें इज इट इम्पोर्टेंट कि मियाँ बीवी दोनों राजी हों तभी आप अडॉप्शन? क्योंकि दोनों माँ और बाप दोनों का राजी होना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही मिलके उसको पालेंगे। आपके पास कभी ऐसे लोग आए हैं तायरा? नहीं, कॉन्स्टेंटली आते हैं। देखो ये जो मैं फिर काउंसलिंग की बात करती हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फैमिली जो अडॉप्ट कर चुके हैं, दे शुड बी अवेलेबल टू टॉक टू पीपल जो करना चाह रहे हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज वन पार्टनर जो ज़रा ज़्यादा हेजिटेंट होता है और एक जो कम होता है। आप बात कर रही हैं जहाँ औरत राजी है और मर्द नहीं है, मैंने उलट भी देखे हैं जहाँ आदमी करना चाह रहा है मगर औरत हेजिटेंट है, बिकॉज उसको यकीन नहीं है कि भाई उसकी जो मैटरनल इंस्टिंक्ट्स हैं वो बच्चे को एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी। मगर ये सारे हमारे फेयर्स हैं। मेरा ये ख्याल है, आई मीन जो मैंने देखा है और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि भाई जब अगर आपको औलाद चाहिए और आप उस स्टेज पे पहुंचते हो कि वो बच्चा आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, आफ्टर दैट एवरीथिंग इज स्मूथ इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस, वो हो जाती है। बिकॉज वो आपकी जब नीड होती है ना, तो वो एक्सेप्टेंस का मसला नहीं होता। वो सारे 203 सवाल जो आपके जहन में होते हैं, दे आर वाइप्ड आउट। बिल्कुल ठीक। They are wiped out and then you just become, you know, that child is the center of your life. And जो पार्टनर थोड़ा नहीं एग्री कर रहा होता, उसकी ज़िंदगी में भी वो चेंज आता है, बिकॉज ये अननोन टेरिटरी है ना। आप इन अननोन टेरिटरी को चार्टर कर रहे हैं, तो जब वो अननोन होता है तो उसमें फेयर्स होते हैं, चाहे वो अडॉप्शन हो या कोई और चीज़। पर आप कहती हैं कि सपोर्ट ग्रुप पे जाएं, सपोर्ट ग्रुप पे जाएं, ऐसे लोगों से बात करें जो कर चुके हैं, and we provide that's available. How do you know that a couple is ready for adoption now? देखो रेडी क्या होता है, आई मीन रेडी होना क्या होता है? मेंटल एक्सेप्टेंस, द मोमेंट you've thought of it, obviously अगर आपने ये ऑप्शन सोचा है, पैदा करना शायद आसान है, पालना बहुत मुश्किल है। जब आपने ये सोचा है, देखो पहले से सोच लेंगे मुश्किल है तो मुश्किल लगेगा। नहीं, देखो यू बर्न ऑल योर बोट्स, राइट? आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवा चुके होते हो, आप हर किस्म की चीज़ से गुजर चुके होते हो जब आप ये फैसला करते हो। कोई नीजक नहीं करता। 2-3 साल तो कम से कम आपने लगाए होते हैं
एंड एक्सपेंस लगाया होता है टू गेट टू दैट स्टेज। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट इन इटसेल्फ एक फिजिकली पेनफुल प्रोसेस है, आप उससे भी गुजर चुके होते हो, अदर देन फिजिकली सोशली ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं। मेंटली आपके लिए फेलियर ऑफ IVF, फेलियर ऑफ बीइंग एबल टू कंसीव, वो एक कांस्टेंट पेनफुल साइकिल होती है। जो चीज़ मुझे लगता है कि मिसिंग है, जिसकी ज़रूरत है, वो ये है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट या जो इनफर्टिलिटी सेंटर्स आपको ट्रीट कर रहे हैं, दे शुड काउंसिल यू एंड ऑफर यू अडॉप्शन एज एन ऑप्शन। वो नहीं आता है, वो नहीं होता है। और जो एक दो जगहों पे मेरी बात हुई, जब मैंने कहा कि भाई आप ये ऑफ़र क्यों नहीं करते, आप ये ऑप्शन क्यों नहीं देते हैं, तो जो जवाब आता है वो मुझे वो है कि सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है। बट जो भी है, अगर आप 15 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से हो सकता है 2 के दिमाग में क्लिक करें और वो 2 का ट्रॉमा कम हो। That's the whole point of counseling. अच्छा, अभी एक सवाल हमने पूछा था, बात हो रही थी कि बच्चे को कब सही, what is the right time to tell the child? देखो व्हाट आई मीन, अगर आप पूरे जो मेरा अपना पर्सनल बिलीफ सिस्टम है और जो आप पूरे साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट वर्ल्ड ओवर देखते हो, वो कहते हो द चाइल्ड शुड ग्रो अप नोइंग। तो वो बचपन से इसका एक हम लोग एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इट्स अ वेरी अमेरिकनाइज कॉन्सेप्ट कि भाई आप उसकी लाइफ बुक बना दो। तो आप बच्चे की लाइफ बुक बनाते हो, वो लाइफ बुक है इन चिल्ड्रंस वर्ड्स, इट्स लाइक अ स्टोरी बुक। तो वो आपकी जर्नी है टू गेटिंग टू द चाइल्ड। हर प्रेगनेंसी के टाइम पे हर दुकान से मिलती है बच्चों को, जहाँ से कपड़े मिलते हैं वहाँ से किताब मिलती है कि आप बच्चे की हर चीज़ ऐसे सुवीनियर एज रिकॉर्ड बच्चे का आप नोट डाउन करके रखें। तो वो जो आपका कॉन्सेप्ट होता है ना, अब बच्चे को 1 साल की उम्र से पता हो सकता है, एंड इट इज़ समथिंग दैट यू रीइंफोर्स स्लोली एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में। ठीक है ना, एज आई मीन ये सवाल होगा, वो देखें ये सवाल ज़रूर उठेगा एज चाइल्ड लर्न्स बायोलॉजी। ये ज़रूर कहेंगे जब वो किसी और प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं या किसी को, ओ डिड आई ग्रो इन योर टमी, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट आंसर, दैट इज़ वेयर यू डील विद इट, नो यू डिड नॉट, यू सी, एंड देन व्हाई डिसहार्टन नहीं हो जाता, नहीं होते डिसहार्टन, मेरा नहीं ख्याल, बिकॉज जो वो एज होती है ना, वो इतनी एक्सेप्टेंस की एज होती है कि आप जो सिखाते हो वो सीखते हैं। वो आप ये कहते हो कि यू नो कि भाई यू ग्रू इन माई हार्ट और यू वर माई डिज़ायर, या मैं नहीं, यू नो आई कुडंट ग्रो अ बेबी इन माय टमी, एंड यू सी ये चीज़ें ऐसी हैं जो बचपन से अगर आप एज अप्रोप्रिएट टर्म्स में बता सकते हो। चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट। और ये अगेन एक काउंसलिंग सेशन, एक काउंसलिंग ग्रुप से आपको सपोर्ट ग्रुप से मिल सकता है। अगर बस आप एक डिफरेंट ओपिनियन अगर आपसे चाहूँ मैं जी, तो अगर आपसे मैं ये पूछूँगी बच्चे के लिए सही वक्त क्या होगा उसको ये बताना, कई लोग होते हैं ख़ासतौर पर पुराने ज़माने की बात करें, लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि मैं एक्चुअली इनकी औलाद नहीं हूँ। शादी के टाइम पे पता चलता था, वो निकाह के टाइम पे, कि वो नहीं, मेरे एक्चुअल फादर बायोलॉजिकल फादर तो ये हैं। तो इस हवाले से व्हाट डू यू थिंक इज़ द राइट टाइम? देखिए, क्योंकि माँ बाप से इंसान की शख्सियत, उसकी आइडेंटिटी होती है जी हाँ, और जब अगर आपका वो पिलर ऑफ फाउंडेशन अगर आपको लगे कि झूठ था, तो बच्चा बहुत बैडली रिएक्ट भी कर सकता है। क्या कहेंगे? इसीलिए कुरान में अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में फरमाया कि उनके असली बापों के नाम से उनको पहचानो। मतलब आप उसको जिक्र कर दें, जैसे ही वो बच्ची है तो 9 साल में जैसी बालिग हुई आप उसको बता दें। बच्चा 14 साल में बालिग, उसको जिक्र कर दें। आपके अगर 2 अलग बच्चे आपने अडॉप्ट किए और दोनों के अलग अलग नाम है, तो बचपन से उनको पता होगा कि इस बच्चे की ये शख्सियत है, इस बच्चे की वो शख्सियत है। जी हाँ, उनको आप बलूगत के टाइम पे बता दें। मतलब छोटा जहन है, अब ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बलूगत जैसी हो जाए उनको आप जिक्र कर दें। अच्छा देखिए, ये जो छोटे बच्चों को लेते हैं, अमूमन ऐसा होता है कि लोगों के जहन में ये आता है, जैसे मर्द ने कोई बच्चा लिया तो वो कहता है मैं अपनी बहन का दूध पिलवा दूं ताकि वो रज़ाई बहन भाई हो जाएं घर में, या वो बीवी लेती है तो वो चाहती है मैं अपनी बहन या दूध पिलवा दूं तो वो रज़ाई बहन भाई हो जाएं, तो उसमें वो दूध शरीक, तो उससे वो चाहते हैं कि ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाती है, वो जो नामहरम वाला मामला है वो भी सॉल्व हो जाता है। सही बात है, काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। और सबसे अहम बात यह है, जिनके यहाँ औलाद नहीं है वो इतने तरसे हुए लोग होते हैं, जो सगे माँ बाप मोहब्बत दे सकते हैं ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा बढ़ के देते हैं। वो हर लम्हे अपनी जान फिदा करने के लिए उस बच्चे पे तैयार रहते हैं। सगे माँ बाप भी वो ख्वाहिशात पूरी, सगे माँ बाप भी वो ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते होंगे, वो इतने तरसे हुए होते हैं बेचारे। और देखिए, वो जो बच्चा अडॉप्ट हो जाता है वो भी महसूस कर जाता है ये बात कि उन्होंने मुझे अपनी सर और आँखों पे अपना सर का ताज बना रखा है। बिल्कुल सही बात। और देखिए, सबसे ज़्यादा खुदा की खुशनुदी कितनी हासिल होती है उन माँ बाप को जो वो ये अमल करके, प्रैक्टिकल करके दुनिया को दिखा रहे होते हैं। बहुत सारी जगह जो ख़ानदान में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ताने तिशने करते हैं कि आपके सगे तो आप इतना ज़्यादा इन पर क्यों अखराजात कर रहे हैं।
ऐसे ताने तिछने लोग करते हैं। विरासत का मामला आता है, विरासत, एग्जैक्टली। तो वो जो विरासत पे मैं चाहूँगी आप एक थोड़ा सा डिटेल रिप्लाई दीजिएगा, लेकिन अभी वक्त एक ब्रेक का, इसलिए ब्रेक पे जाना है। वापस आएंगे तो क्या अगर आप दूध शरीक बन जाते हैं तो क्या फिर विरासत का मसला हल नहीं होता? एक सवाल मेरे जहन में आता है, आपके आता है कि नहीं आता, ज़रूर बताएं। विरासत हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती जो हमारे जहनों में गुजरती हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आती कि आई थिंक इट इज़ अ लॉट टू डू विद योर माइंड सेट। इवन दूध शरीक या नामहरम की बात है, बहुत सारी चीज़ें महरम हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में पाई जाती है, महरम होने के बावजूद बहुत सारी गलत बाउंड्रीज़ क्रॉस हो जाती हैं। तो कहाँ वो लाइन ड्रॉ होना चाहिए? यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सवाल है, सोचेगा ज़रूर। वक्त पर एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। ज़िंदगी की बात हो तो ज़िंदगी मिठास के अलावा बिल्कुल खाली, बिल्कुल कड़वी होती है। तो जी आज कोशिश करें अपने शो में मिठास फैलाएं। आई नो सोशल इश्यूज़ को ज़रूर डिस्कस करते हैं हम, लेकिन सोशल इश्यूज़ को भी अगर आप इस तरीके से डिस्कस करेंगे वो सोशल इशू ना बनाएं, एक सोशल मैटर है जिसको डिस्कस करें। और अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही तो सवाल से पूछें, तो आई थिंक बहुत सारे मसले हमारे वैसे सॉल्व हो सकते हैं। तो इसलिए मेहमानों को मैं चाहूँगी कि सबसे पहले चॉकलेट खिलाऊँ, साथ साथ ताकि वो मीठी मीठी बातें करना शुरू हो जाएँ। साथ ही ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे साथ हमारी एक और गेस्ट आ चुकी है, उनसे भी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नुज़ात। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नुज़ात? नुज़ात आप बिल्कुल सही टाइम पे आई हैं, आपको पता था अभी हम कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट खाने वाले हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मीठे की बात करते तो वाई नॉट। तो ये है, थोड़ा सा मुँह मीठा आप भी करें। हाँ, आजकल वैसे शादियों की बात करें तो शादियों में भी देखा मुझे क्या, मुझे ज़्यादा आप पूरा एक ये ब्लॉक ले लेना, आप क्यों परेशान? नहीं काफ़ी है। आपको वैसे शुगर है आगा बाद साहब? हाँ, मैं कम खाता हूँ। बिल्कुल कम खाएं आप, एक खाएं बाकी मुझे दें। अच्छा ठीक है। और क्या, थैंक यू वेरी मच। देखिए हम मीठा करा रहे हैं मुँह, लेकिन किसी को बीमार थोड़ी करा रहे हैं। और क्या। अच्छा जी, बात करें हम चूँकि अडॉप्शन के हवाले से, और ये अभी बाकी है, और आप सब एक एक ज़रूर लेकर जाएगा, मैं भी खाऊँ। आई एम सॉरी, मीठा मैं नहीं अवॉइड कर सकती। अगर गला ख़राब है तो हो, वैसे ही ख़राब है, वैसे इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। हम बातें कर रहे हैं अडॉप्शन के हवाले से। अडॉप्शन के हवाले से बड़े मसले मसाइल आते हैं। एक जहन में मेरे सवाल आता है, कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास नज़र, कभी ऐसा कोई केस आया है कि अडॉप्शन के हवाले से पेपर्स सही नहीं हुए, या बायोलॉजिकल पेरेंट्स आ गए वापस बच्चा लेने के लिए, या इस तरह का कोई इशू हुआ है? ऐसे इश्यूज़ होते हैं, मेरे पास अगरचे इस तरह का नहीं आया, लेकिन बाहर अडॉप्शन का तरीका यही होता है कि कोर्ट के थ्रू ही अडॉप्शन होती है। जब भी आप किसी भी इदारे से कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं, या किसी, इवन मैं एडवाइस करूँगी कि किसी रिश्तेदार से भी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसके बाकायदा कागजात बनवा लें, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। कई दफ़ा होता है ना, भाई बहन अपने बच्चे आपस में वो कर लेते हैं बात, और फिर बाद में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, कोर्ट जो है फिर आपको गार्जियन अपॉइंट कर देती है, बच्चा आप अडॉप्ट कर लेते हैं विद द परमिशन ऑफ उसके रियल पेरेंट्स। तो वो एक कोर्ट का आपके पास ऑर्डर होता है, तो वो आप ज़रा सेफ़ भी हो जाते हैं, और एक प्रोसीजर है, चूँकि लीगल प्रोसीजर है, देन यू हैव टू अडॉप्ट। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि बच्चा अडॉप्ट करें। पहला तो यही इशू होता है कि जब कोई अडॉप्ट करना चाहता है, ज़ाहिर है जिसके बच्चे नहीं हैं वो अडॉप्ट करना चाहेगा, तो उसका पहला इशू आता है कि कहाँ से अडॉप्ट करूँ, क्या किसी रिश्तेदार से लूँ या किसी इदारे से ले लूँ, तो वो बेहतर रहेगा। पहले तो ये डिसीजन ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं तो ये एडवाइस करती हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बैठ के अच्छी तरह सोच के कि ये एक किसी की ज़िंदगी इन्वॉल्व होती है, किसी बच्चे की। बिल्कुल। अगर वो किसी इदारे से ले रहे हैं तो वो यकीनन एक कोई लावारिस बच्चा है, तो क्या आप उसको अपने बच्चे की हैसियत, अपनी औलाद की हैसियत दे सकेंगे, उसको उसी तरह से लुक आफ्टर कर सकेंगे। और इसमें प्रॉब्लम तब भी आ जाती हैं जब कोई बच्चा आप अडॉप्ट कर लें और फिर आपके यहाँ कोई औलाद हो जाए अल्लाह के फजल से, बिल्कुल, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अच्छा, और जो फैमिली से बच्चे लेते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसलिए कि उसमें हर कोई बच्चे के कान में कुछ ना कुछ बात डाल रहा होता है। अगर जो बच्चे की पर्सनालिटी में बहुत डैमेज होती है बच्चे की पर्सनालिटी, तो कभी भी मैं तो एडवाइस ही नहीं करती हूँ कि बच्चा आप अडॉप्ट करें। सीरियसली आप नहीं करती एडवाइस? मैं नहीं करती, इसलिए कि बच्चे की ज़िंदगी जो है ना वो पूरी तबाह हो जाती है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ चलनी चाहिए। और दूसरी एक और भी बात बताऊँ कि कुछ लोग, मेरे पास ये एक्सपीरियंसेस हैं कि कुछ लोगों ने बच्चा अडॉप्ट किया,
बच्चा बड़ा हो गया और उसके बाद जब बच्चे को पता चला कि जी मेरे पेरेंट्स वो हैं, तो वो उनको छोड़ के उनके पास चला गया। तो आपने जनरलाइज कर दिया ना। जी जी आप प्लीज। सायरा मैं थोड़ी सी छोड़ दिया मैंने आपको। जय शुरू हो जाए। सॉरी, टू ऐड टू व्हाट शी इज सेइंग, देयर इज मल्टीपल, यानी कि बहुत सी बातें इन्होंने कही हैं। एक तो जहाँ तक लीगल गार्डियनशिप, आई मीन मैंने अब तक इन माई 10-15 ईयर्स ऑफ वर्किंग एज अ लॉयर मैंने 80 अडॉप्शन केसेस किए हैं, ठीक है, कोर्ट केसेस, एंड अदर देन दैट आई हैव बीन डीलिंग विद अडॉप्शन अदरवाइज। नाउ जहाँ तक सवाल है कि फैमिली के विद इन नहीं करना चाहिए, आई एग्री विद हर, आई एग्री विद हर, बिकॉज नॉट बिकॉज वो कान भरते हैं या कोई ऐसी इशू है, बट बिकॉज जब एक बच्चा है, देखो इट्स ईजियर टू एक्सप्लेन टू अ चाइल्ड हु इज़ कमिंग आउट ऑफ डायर सर्कमस्टांसेस कि तुम्हारे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड पॉजिटिव लैंग्वेज इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑफ अ चाइल्ड। अब मैं दो तरीके से एक बच्चे से डील कर सकती हूँ। मैं उसको ये कह सकती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप को तुम चाहिए ही नहीं थे, इसलिए वो तुम्हें फेंक गए भाई वहाँ ईदी सेंटर पे और तुम अडॉप्ट हो गए। एक ये है। दूसरा तरीका ये है कि बेटे तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं दे वर इन डायर सर्कमस्टांसेस, योर मदर डिड नॉट हैव अ चॉइस, she loved you and she made the best decision for you to give you a better life. In a child's head, the parent who's absent, being the biological parent, should not be put down. ठीक है ना, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जो अडॉप्टिव पेरेंट है उसको रीइंफोर्स करना कि ये तुम्हारे लिए उन्होंने अपनी तरफ से बेहतरी की थी, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, शायद इसलिए किया हो। तो रिजेंटमेंट नहीं बिल्ड होगी। सर्कमस्टांसेस ऑफ बर्थ आपको नहीं मालूम, ठीक है। जहाँ फैमिली के विदिन आता है उसका मसला ये होता है कि भाई आप एक पेरेंट है, साथ में खाला भी हैं, वो जिनका बायोलॉजिकल बच्चा है, वो अपने दूसरे बच्चों को पाल रही हैं, उनके पास एबिलिटी भी है पालने के लिए, उनके पास पैसे भी हैं पालने के लिए, तो बच्चे के जहन में यही आता है कि मुझे क्यों फिर। तो देयर आई कम्प्लीटली एग्री। On a second note, I think adoption is something that is a very positive thing, and but adoption doesn't mean कि वो आप उसको अपनी कस्टडी में ले लें। आप इस तरह से भी बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं कि कहीं किसी इदारे में रहते हुए वो उसी तरह एजुकेशन हासिल करें, अडॉप्ट कर सकते हैं। नहीं, आपको उसका प्रैक्टिकली उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप लोगों को नजर नहीं आ रहे, लेकिन हमने देखे हैं, हमने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स देखे हैं। मैं इतने 15 सालों से काम कर रही हूँ बोलने का। बिल्कुल मैं आपको भी मौका दूंगी। सॉरी एक सेकंड, दिस इज अ वेरी इमोशनल थिंग। मैं आगाबाद साहब और डॉक्टर उस्मान तो चले जाते हैं। मुझे भी मौका चाहिए। आप व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग फॉर एन इंस्टीट्यूशन एंड देखिए बच्चे की जगह एक घर होती है, एक यतीम खाना। अच्छा दायरा में डॉक्टर आगाबाद साहब आई एम श्योर बेहतर बता सकते हैं। आगाबाद साहब, आपको क्या लगता है किसी भी बच्चे को किसी भी एनजीओ पे पढ़ा रखें और आप पैसे देते जाएं उसको पढ़ाई के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसके कपड़े भिजवा दें, क्या ये जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? देखिए पैसे की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी मोहब्बत की वैल्यू। एग्जैक्टली। तो क्या आप एनजीओ में रखते हैं बच्चे से मोहब्बत दिखा सकते हैं? अपना तहफ्फुज उसको फराहम करें, अपने घर में रखें, सिक्योरिटी छत दें, है ना, दैट्स द होल पॉइंट। उसको अच्छे अल्फाज से नवाजें, गुफ्तगू से उसके बहुत माइंड वक्त चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली, है ना। तो ज़रूरी है कि आप उसको तहफ़्फ़ुज़ दें, उसको अपने घर की छत दें और उसको विरसा भी दें, विरासत में भी दें। चाहे आपके सगे भाई के बच्चे मौजूद हैं और आपने अडॉप्ट किया, आप अपने बेटे को दें, जिसको आपने बेटा बनाया है, आप उसको दें। क्या बात है, नहीं देंगे गिफ्ट करवा देते हैं, हम कहते हैं गिफ्ट कर दो। बिल्कुल आप ऐसे गिफ्ट दे सकते हैं, यही बात है बिल्कुल। तो अगर विरासत आप कह रहे हैं, विरासत तो नहीं होती है, होती नहीं है, लेकिन तो हम गिफ्ट कर सकते हैं ना, जिंदगी में हयाती में आप दे सकते हैं ना। देखिए विरासत, और आजकल वैसे बाय द वे विरासत होते हुए भी लोग जिंदगी में ही दे देते हैं, ऐसा है। देखिए जब आप एक परिंदा भी घर में रखेंगे ना, उससे भी आपको मोहब्बत हो जाएगी। बिल्कुल होती है। और वो जो इंसान का बच्चा है वो तो आपकी आंख का तारा है, आपकी आंख का नूर है, जिगर का टुकड़ा है। बिल्कुल, सारी आपकी मोहब्बतें उस पर कुर्बान कर दी, आपकी सारी जिंदगी, आप उसको कैसे नहीं दे सके? क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। सब कुछ आपका उसी का तो होता है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। बातें आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी हीटेड रहती है, क्या करें, सवाल है हमारे पास, सवाल ऐसा है, इशू ऐसा है जिसको लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस फ्रॉम बोथ द एंगल्स, दोनों साइड देखें, क्योंकि हाँ हर चीज़ में जहाँ बेनिफिट्स है वहाँ नेगेटिविटीज़ भी होती है, उसको हमें हल करना होता है, उस मसले को हल। अभी मैं ब्रेक के दौरान एक बड़ी मज़े की बात कर रही थी, वो ये कि अगर आजकल डिवोर्स रेट्स बहुत बढ़ गए हैं तो हम ये तो नहीं कहते कि भाई शादी करना ही ख़त्म कर दो, डिवोर्सेस तो हो रही है लेकिन शायद कोई ना कोई गलती हो रही है, दैट इज़ द रीज़न डिवोर्स हो रही है। तो वाई नॉट फोकस ऑन द पॉजिटिव्स। आगाबाद साहब से मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि ज़िंदगी में पॉजिटिव एंगल कैसे देखना चाहिए, ज़िंदगी में रिस्क को कितने हद तक आप टॉलरेट करके लेकर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर उज़मा, मैं बहुत देर से वेट कर रही छोड़ दिया बोलना चाह रही थी मैं। इन्होंने जैसे हम अभी ये बात कर रहे थे कि आप रिलेटिव्स के बच्चे लें या फिर इंस्टीट्यूशन से बच्चे लें, तो रिलेटिव्स के बच्चों में समटाइम पता चल जाता है ना जी, तो वो बच्चे के लिए साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा थ्रेटन, दो माँ हो गए, दो बाप होता है कि मुझे क्यों दे दिया गया, मुझे ही क्यों चूज़ किया गया, ये वाली चीज़ के बाकी बहन भाइयों को नहीं दिया, मुझे क्यों दिया, ये चीज़ उसके लिए ट्रॉमा है। तो अगर इंस्टीट्यूशन से आप बच्चे लेंगे तो एक तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, फिर अगर वहाँ पे पेरेंट्स का नहीं भी पता अगर तो आप उनको अपना नाम भी दे सकते हैं, और पता भी है तो आप उन्हें बता सकते हैं। वन सेट ऑफ पेरेंट्स इजीियर होते हैं बच्चे के लिए जी, टू हैव वन सेट ऑफ पेरेंट्स इज इजीियर easier है ना, rather than having two parents, I guess, है ना। two parents में बच्चा जो आइडेंटिटी क्राइसिस में चला जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है आपका प्यूबर्टी की एज से, ठीक है। और जैसे इन्होंने कहा कि किस एज में हमें बताना चाहिए, तो उससे पहले ही हमें बताना चाहिए। जब बच्चा 7 ईयर्स तक बच्चे की पर्सनैलिटी बन जाती है, तो आफ्टर 7 ईयर्स आप बच्चे को डिस्क्लोज करें, उसे बताएं कि उसके रियल पेरेंट्स कौन है और आप उनके भी पेरेंट्स हैं, क्योंकि ये मदरहुड का जो जज्बा है और फादरहुड का, पेरेंटहुड का, ये बाय बर्थ सभी में है, हर इंसान के अंदर है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट। और अगर वो नहीं है तो आप बच्चे को पाल ही नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर, मैं एक सवाल छोड़ के आपके पास जा रही हूँ, आप ही से सवाल पूछूंगी, किसी से जवाब नहीं लेने वाली मैं, मुझे बताएं, लेकिन पहले कॉल का जवाब लेंगे, ठीक है। सवाल ये है, मुझे बताएं, कई दफ़ा जैसे नुसरत ने एक बहुत ज़बरदस्त बात उठाई थी, वो ये कि लोगों के पहले अपनी औलाद नहीं होती, वो अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर अगर अल्लाह उनको औलाद दे देता है तो फिर वो उस जो पहली औलाद होती, जो उन्होंने अडॉप्ट की हुई होती, उसको वो दर्जा या वो मकाम नहीं दे पाते, या इस तरह क्यों होता है, व्हाट इज़ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। और कई लोग कर भी देते हैं। आई मीन मेरे ससुर जो हैं वो बताते हैं कि उनके जो उनके कोई ख़ानदान में शख्स थे, उनकी जब निकाह हो रहा था उस दिन उनको पता चला था कि जो एक्चुअल माँ है वो उनकी माँ नहीं है, एंड ही हैड अ लॉट ऑफ ब्रदर्स जो कि एक्चुअल हकीकत में उनके बायोलॉजिकल बच्चे थे, ठीक है। हमें नहीं पता था कि हम एक्चुअली खून से भाई नहीं है, आई मीन माँ ने हमें ऐसे पाला था, यानी फ़र्क नहीं पता चला। उस हवाले से साइकोलॉजिकली बताइएगा। पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग सायरा कबीर। थैंक यू सो मच आया साहब, हाउ आर यू? आई एम ओके, अल्लाह ताला आपकी सेहत तंदुरुस्ती कायम रखे। बहुत अच्छा टॉपिक है। आपने रिश्ते के हवाले से शुरू में बात की ना, तो मैं ये कहूँगा, देखिए अगर आप राब्ते कायम रखें तो गैर भी अपने हो जाते हैं, और राब्ते तोड़ दे तो अपने भी गैर बन जाते हैं। क्या बात कही आपने। तो, और आपके गेस्ट जो आए हुए इन्होंने बड़ी अच्छी मतलब तरीके से हमें समझाया। मेरे ख्याल में बच्चा गोद लेना बड़ा मुश्किल काम है। मेरे गेस्ट से, आपके एक्सपर्ट से सवाल ये देखिए, दो, एक तो कानूनी पहलू होता है, एक अखलाकी पहलू होता है। बिल्कुल। कानूनी कवर बच्चे को हमें क्या करना चाहिए और उसके लिए क्या हमारे पास कानून मौजूद है। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मजहबी हजरात टिपिकल टॉपिक्स पे बात करते हैं, ये खास जो इस पे कोई इतनी बात नहीं होती। एक बच्चे को गोद लेने का मकसद है कि आप उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, पूरे लाइफ टाइम ले रहे हैं। अगर एक कपल है जिसने गोद बच्चा ले लिया और उसके कुछ अरसे बाद उसका अपना बच्चा हो गया, तो वो उसके साथ किस तरह बिहेव करेगा, क्या वो जस्टिफाई कर सकेगा? आपको अभी बताते हैं, आपको अभी ऑनर जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच अय्यर साहब, बहुत शुक्रिया। ये ऐसे प्रैक्टिकल सवाल आते हैं जो कि आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के जहन में आता होगा। कई दफ़ा आई थिंक कपल अडॉप्शन के लिए जाते ही नहीं है इस सोच से कि क्या पता हमारी औलाद हो जाए, अल्लाह मौजज़ा करने वाला है, क्या पता हो जाए, तो वो क्या पता के चक्कर में एक तो अडॉप्शन नहीं करते। दूसरा, जिनके साथ हो जाता है और फिर अगर दे हैव अ बेबी, तो क्या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ज़रा बताइए। एक तो सिंपल सी बात है कि एक माँ के बहुत सारे बच्चे हैं, एक बाप यानी पेरेंट्स के एक से ज़्यादा बच्चे भी हैं, तो वो हर एक में हर जैसा यानी एक जैसा प्यार सब नहीं भी दे पा रहा होता, कहीं ना कहीं फ़र्क आ रहा होता है, जिसमें हम कहते हैं कि जी बड़े बच्चे को ज़्यादा मिला, छोटे को ज़्यादा, तो कंपटीशन रहता ही है। बिल्कुल। और अगर एक अडॉप्टेड चाइल्ड है तो उसमें भी वो चांसेस, क्योंकि नॉर्मल बच्चों में भी ये चीज़ें होती है कि आप एक जैसा नहीं कर रहे होते, ऑटोमेटिकली ये ज़्यादा हो जाती है, उसमें ज़्यादा हो जाती है, फीलिंग हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन वो बच्चा फील कर सकता है जब उसको कि शायद अब ये वाला जो बच्चे इनके रियल है तो ये इनको ज़्यादा प्यार करते हैं। और अगर वो मेंशन करते हैं बच्चे जो बायोलॉजिकल बच्चे हैं कि तुम अडॉप्टेड हो, मैं रियल हूँ, तो वहाँ पे अगर कम्युनिकेशन है या इस तरह की बातें हो रही हैं तो चांसेस हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अदरवाइज अपब्रिंगिंग है, पेरेंटिंग है, आपके घर में क्या मेन रोल प्ले करती है। अगर किसी का अडॉप्टेड बच्चा है पहला, दूसरा उनका अपना नेचुरल हो गया,
अगर वो तीसरा भी अडॉप्ट कर लेते हैं तो क्या वो अडॉप्टेड जो पहला वाला है उसको ऐसा फील होगा कि उसका साथ देने वाला एक और सिबलिंग है? नहीं सायरा, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा कोई इशू है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पेरेंटिंग स्किल्स। अगर आपके पास एक बायोलॉजिकल बच्चा है और एक अडॉप्टेड बच्चा, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू डील विद इट। अगर आप उस चीज़ को डिफरेंस बनाओगे तो वो डिफरेंस बनेगा। अगर आप उसको उस तरह इक्वालिटी पे ट्रीट करोगे, एंड आई मीन आई हैव मल्टीपल एग्जांपल्स बिफोर मी जहाँ बायोलॉजिकल बच्चे होते हुए लोगों ने अडॉप्टेड बच्चे अडॉप्ट किए और अडॉप्ट करने के बाद बायोलॉजिकल हुए, बोथ वेज। एंजेलिना जोली, यू नो, आई मीन एंजेलिना जोली तो तुम एक सेलिब्रिटी की बात कर रही हो, बट जनरली डेली लाइफ में हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग भरे हुए हैं। एंड द थिंग इज दैट इट अगेन डिपेंड्स कि आपके क्या फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का, यू नो, आप किस तरह डील करते हो। मैं तो जहाँ देखती हूँ, जिस तरह के लोगों को मैं जानती हूँ, जिस तरह के लोगों से मैंने डील किया है, ज़्यादती तो शायद बायोलॉजिकल बच्चे के साथ हो रही होगी, जो एक चॉइस थी उसके साथ नहीं होनी चाहिए और नहीं होती इन मोस्ट केसेस। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग जो ज़िंदगी का मतलब समझ लेते हैं वो उस रिश्ते को भी समझ लेते हैं। और अगर आपके दिल में जज्बा है बच्चा अडॉप्ट करने का तो आप अडॉप्ट करें और उसको मोहब्बत दें, और उस जज्बे को दबाना नहीं चाहिए। अगर जज्बा है, मैंने ऐसे लोग देखे, अभी लंदन में मेरी एक कज़न है, उन्होंने कहा मेरे 5 बच्चे हैं जिसमें तो 2 बेटियां हैं, ट्विंस है बेटियां। उसने कहा मैं एक बच्चा और लेना चाह रही हूँ, अडॉप्ट करना चाह रही हूँ। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो 5 बच्चे हैं, बेटे भी हैं बेटियाँ भी हैं उसके पास, लेकिन वो कहती हैं कि मैं एक बेटा और लेना चाहती हूँ। खुदा ने ये जज्बा रखा है। क्या बात है। अगर आपके अंदर खुदा से मोहब्बत मौजूद है तो उसकी मखलूक से भी मोहब्बत होगी लाजमी, और अगर आप खुदा से दूर हैं तो उसकी मखलूक से भी दूर। अच्छा आगा साहब, लेकिन अगेन वही प्रैक्टिकल इशू पे आते हैं जहाँ पे तफरुकात आ जाते हैं बच्चों को हैंडल करने में। क्योंकि ऑनेस्टली ताहिरा, आपने जो बातें कही, पेरेंटिंग स्किल्स, आई एम श्योर देयर लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर जो कि अपनी पेरेंटिंग स्किल्स पे क्वेश्चन मार्क खुद सोचती होंगी कि क्या मैं सही बच्चा पाल रही हूँ। बायोलॉजिकल बच्चों के साथ भी एग्जैक्टली, एम आई डूइंग द राइट थिंग है। पेरेंटिंग अगर अडॉप्टेड चिल्ड्रन होगा तो उनके साथ भी होगा। कई लोग हम गलतियां भी कर जाते हैं, ठीक है, हम लोग अपनी गलतियों से सीखते भी हैं। हम सीख लें तो बड़ी बात है ना, एक्नॉलेज करें गलती को और सीखें। हम इसमें देते हैं, सर्विसेज भी देते हैं पेरेंटिंग स्किल्स पे, काउंसल भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अच्छा आगा साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो तफरुकात का टाइम आता है जहाँ पे अगर पहला बच्चा अडॉप्टेड है, दूसरा बायोलॉजिकल हो जाता है, उन लोगों को आप क्या हमारे दीन की रोशनी में कुछ है बताने के? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि बहुत सख्त गुनाह है, पूरी एक ज़िंदगी वो डैमेज कर देते हैं। कई लोग अडॉप्टेड एजेंसीज में वापस भेज देते हैं, ऐसा भी होता है ना, और कितनी अजियत होती है, ऐसा भी होता है। वो तो इट्स लाइक द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। आप बच्चे की पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय कर अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, आप बच्चा अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे मोअज़्ज़िज़ गेस्ट ने कहा कि आप इंसानियत को सामने रखिए। अच्छा, एक चीज़ मैं एडवाइस करूँगी, कभी भी अपनी ज़रूरत के लिए बच्चा अडॉप्ट ना कीजिए कि मैं बे औलाद हूँ, मुझे बच्चा चाहिए, औलाद चाहिए, तो मैं बच्चा अडॉप्ट कर रहा हूँ। इसलिए कि जब कल को आपका बच्चा हो जाएगा फिर आप उसको वैल्यू नहीं करेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़, एक मिनट नहीं, लेट मी कंप्लीट। आप उसको सिर्फ ज़रूरत की चीज़ मत बनाइए बच्चे को, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उसको औलाद बना के लेकर आइए। तो जब आपकी अपनी औलाद भी हो जाए तो वो आपकी औलाद ही रहे। उसको सिर्फ एक टाइम फ्रेम के लिए कि जी मैं इस वक्त बे औलाद हूँ, मुझे औलाद चाहिए, लिहाजा मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया। अगर मेरी औलाद नहीं होगी तो वो औलाद रहेगा, और अगर जब मेरी औलाद हो गई तो मेरी सवाल पूछना चाहूँगी यहाँ पे। और जो एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। और जो दूसरी बात अभी हमने कही कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी औलादें हैं और उसके बाद उन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया और वो बहुत अच्छी तरह से रख रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कमी को पूरा नहीं किया था कि जी मेरे पास औलाद नहीं है, मेरी ज़िंदगी में ये कमी है और वो मेरी ज़रूरत है एक बच्चा। वो उन्होंने इस सोच से वो बच्चा अडॉप्ट नहीं किया था। वो जो उन्होंने इस सोच से बच्चा अडॉप्ट किया था कि शायद इस बच्चे को पेरेंट्स की ज़रूरत है और मैं तो वो इंसानियत के जज्बे के लिए मैं इतनी मोहब्बत उसको दे सकती हूँ या दे सकता हूँ कि उसकी ज़िंदगी में पेरेंट्स की ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, मैं उसको वालिद या वालदा की हैसियत से पाल सकता हूँ। तो यानी वो एहसान कर रहे हैं। वो एहसान हमारे मज़हब में है ही क्या? क्या है एहसान है। देखिए, जब तक ज़रूरत आपके अंदर होगी, अगर मुझे ग़िज़ा की ज़रूरत है तो मैं ग़िज़ा की तरफ जाऊँगा। एग्जैक्टली, नेचुरल कुदरती बात है। डिमांड होगी तो सप्लाई होगा। डिमांड होगी। अगर मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी की तरफ जाऊंगा अपनी प्यास बुझाने के लिए। इसी तरह अगर ममता की प्यास मौजूद है दिलों में, माँ के दिल में ममता की प्यास है, बाप शफकत रखता है,
तो उसको बच्चा अडॉप्ट करेंगे, वो अपनी ज़रूरत के तहत करेंगे, ज़रूरत के तहत। ये नीड है आपकी ना, अगर ये साइकोलॉजिकल नीड्स होती है ना, बायोलॉजिकल, आप इंसानियत की खातिर बच्चा अडॉप्ट क्यों करेंगे? इंसानियत की खातिर आप बच्चे को पैसे देंगे ना। तो उस वक्त कहाँ चली जाती है जब आपके पास खाने को कुछ नहीं होता, 3-4 दिन तक भी तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, कत्ल गारत पे उतर आते हैं। सही बात। तो सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं कर सकते जब तक आपके इमोशंस, सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं, मैंने कहा कि इंसानियत को भी मद्देनजर रखेंगे आप कि फ्यूचर में आप इसको क्या पोजीशन दे सकते हैं। आप अच्छा इंसान बने, आपका कहने का एक अंदाज शायद आप शायद जो कहना चाह रही हैं वो नहीं कह पा रही, मुझे जो फील हुआ आपकी बात से। अच्छा, आप कहना शायद ये चाह रही हैं कि नीड तो नीड इंसान की हो, लेकिन आप एक इंसानियत का जज्बा रखते हुए भी ऐसा ना करें कि जब आपकी औलाद हो जाए तो आप उसको पूछें, छोड़ दें। तो जब आप प्यार करेंगे अपनी नीड के हिसाब, नीड जब होती है तो आपको प्यार भी होता है, जब प्यार होता है तो इमोशनल बॉन्ड होता है। हमारे यहाँ सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ सोसाइटी में तो क्या नहीं होता है, बाप औलाद को कत्ल कर देता है नुज़र। इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत सोच समझ के बच्चा अडॉप्ट करें। सही बात है, दैट्स ट्रू। हर काम सोच समझ के करना उससे अडॉप्शन से पहले काउंसलिंग करें, काउंसलिंग करवाएं, किसी अच्छे एडवाइजर के पास जाएं जो आपको बताएं किस तरह से बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए। अडॉप्शन से पहले भी करते हैं, जब वो अडॉप्ट कर लेते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास सही तरीका है, एक माँ अपने बच्चे को लेकर आई। इसका मतलब ये नहीं कि अडॉप्शन एज अ प्रोसेस गलत नहीं है, अडॉप्शन एज अ थिंग इज नॉट रॉन्ग। अडॉप्शन के बारे में आप गाइडेंस हमें देनी चाहिए, गाइडेंस लें, सोच समझ के जिंदगी सोच समझ फ्रॉम अ नीड, ओके, आई मीन द नीड हैज टू बी देयर। आप शादी क्यों करते हैं इंसान? और इंसानियत राइट, सोच समझ के करते हैं, फिर भी कभी कभार गलत हो जाता है, आपकी बायोलॉजिकल नीड समटाइम होती है, गलती हो जाती है, शादियां खराब हो जाती है, राइट। तो सिमिलरली बहुत सारी चीज़ों का एंगल है। मैंने एक सवाल छोड़ के गई थी आपकी तरफ आगाबाद साहब, पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से किसी भी रिश्ते को कायम करने की जो आगाज़ है उसमें किस तरह का रिस्क इवैल्यूएशन होना चाहिए, किन जज्बात के साथ उस चीज़ को, चाहे वो अडॉप्शन की बात करें, चाहे हम शादियों की बात करें, हम दोस्ती की बात करें। एक जनरल सवाल पूछ के जा रही हूँ आपको। एक ब्रेक का टाइम हो गया तो ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं और फिर सवाल को लेते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। ब्रेक पे जाने से पहले आगाबाद से आपसे एक सवाल छोड़ के गई थी पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से, तो प्लीज़। देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अच्छा हिदायत दी। उनकी एक हदीस है बहुत ज़बरदस्त कि जिसने 2 बेटियाँ 2 लड़कियाँ लेके पाली और उनकी शादियाँ की, जन्नत में वो मेरे साथ ऐसे है जैसे 2 उंगलियाँ एक साथ। लेकिन देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जिसके पास औलाद नहीं है वही लेके पालें, जिसकी औलादें हैं वो भी लेके पाल लें। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप 2 बेटियां पैदा करें, नहीं, जिनके पास औलाद नहीं है, नहीं पैदा करें, पैदा हुई हुई है वो बच्चियां ले लें, आप अडॉप्ट कर लें, आप उसको, आप उनको अडॉप्ट कर लें। अडॉप्ट की तरफ इशारा किया उन्होंने, अडॉप्ट कर लें, उनको पालें पोसें और उनकी शादियां करें, तो जन्नत में जैसे 2 उंगलियां हैं इस तरह आप मेरे साथ साथ होंगे। तो इसकी बात आ जाती है हुस्न सलूक की। तो लेकिन देखिए, और ये भी है कि अगर आपकी इवन औलाद भी है तब भी आप अगर ऐसा करेंगे तो यानी हुस्न सलूक। लेकिन अगर जिनके पास नहीं है तो वो तो ज़रूरत के तहत कदम बढ़ा रहे हैं अपना, वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं, उनकी ज़रूरत है, वो ज़्यादा अपनी ज़िंदगी पूरी उस बच्चे पे समझ लीजिए कि निछावर कर देंगे, है। लेकिन जिनके पास औलादें हैं, अब जो यतीम खाने में बच्चियाँ बच्चे होते हैं, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप 2 बेटियों को लेके पालें और उनकी शादियां करें, तो जन्नत में जैसे 2 उंगलियां हैं वैसे आप मेरे साथ साथ हैं। इतना ज़्यादा अच्छा हमें व्यू मिल गया कि यहाँ से इंसानियत का। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पॉजिटिव थिंकिंग, किसी भी मामले को शुरू करने से पहले क्या पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए? अब देखिए, माशरे में हर एंगल में बुराई तो है, अब उस बुराई को देखते हुए हम बोले हैंड्स अप, शादी टूट जाती है, लोग ख़राब होते हैं, शादियाँ नहीं करेंगे, औलाद जो है बिगड़ जाती है, औलाद पैदा नहीं करेंगे, इस तरह ज़िंदगी गुजार सकता है इंसान क्या? देखिए, अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा, आप बुरा सोचें तो बुरा होगा, है ना। आप अच्छा क्यों नहीं सोच रहे, बुरा ही क्यों सोच रहे हैं आप? भाई दूसरी बात यह है कि आपके अंदर आपको अच्छाई पैदा करने के लिए आपको अच्छे कामों के छोटे छोटे काम जो हैं ज़िंदगी के अंदर उसकी तरफ कदम बढ़ाना है आपको। छोटे छोटे काम जिसको हम अहमियत नहीं देते हैं, हम अहमियत ही हम समझते हैं कोई बड़ा काम कर रहे हैं हम,
कोई 20 लाख रुपए डोनेशन कर दे वो बड़ा काम, आप 20 रुपए दे दें किसी को, 200 रुपए दे दें, नेक नियत के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अल्लाह का खौफ दिल में रख। मुझे बताएं, ये बहुत ही छोटी सी बात लगेगी लेकिन शायद ये बहुत मैटर करे। हम लोग कई दफ़ा ज़िंदगी में दिल बर्दाश्त हो जाते हैं जी, तो ऑल फॉल मुंह से बोलते हैं, बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल। एक दफ़ा मुझे डांट पड़ चुकी है इन सिलसिले में के हमेशा अच्छी बात मुंह से निकालनी चाहिए, मर जाए अल्लाह करे, नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है, नहीं बोलना। हमेशा अच्छी बात मुंह से निकालनी चाहिए, क्योंकि किसी टाइम की वक्त की बात पूरी हो जाती है। इसलिए अच्छा बोले खुदा के लिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता के मलिक मौत आके सब बोलेगा अल्लाह प्लीज माफ कर दे, अब छुट अभी चाहिए जिंदगी। And think before you speak. Yeah, absolutely. That's very important because you say things in the heat of the moment that you do not mean, but they can do so much damage in the long run. अच्छा ताहिरा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, आखिरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपकी तरफ। बहुत सारी अडॉप्शन एजेंसीज हैं, अब बच्चा बेचती है, कहना चाह रही हूँ बच्चा बेचते हैं और 10 लाख रुपए एक बच्चे का लेते हैं या ज्यादा, उसके सिक्योरिटी के नाम पे। देखो सिक्योरिटी के नाम पे इसमें दो पहलू हैं। इन एक्सचेंज फॉर अ चाइल्ड आप पैसे नहीं ले सकते कानूनी तौर पे, बाकी जो एंगल है वो तो अपनी, नो इट्स अंडर द पीनल कोड, यू आर नॉट एनीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन, इट्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग, टेकिंग मनी अगेंस्ट अ चाइल्ड इज चाइल्ड ट्रैफिकिंग। सो आप डोनेशन ये नहीं मैं कर सकती कि मैं कहूँ कि मैं बच्चा दे रही हूँ, आप इमकान को 50,000 का डोनेशन दे दें, गलत है, इट इज फंडामेंटली रॉन्ग। सो दैट इज समथिंग दैट कैन नॉट हैपन, इट्स लीगली इनकरेक्ट, ठीक है ना। जहाँ बहुत से यानी कि पंजाब के कोर्ट्स में ये हो रहा है कि अगेंस्ट द चाइल्ड वो सिक्योरिटी लेते हैं, वो सिक्योरिटी बच्चे के नाम में होती है, दैट्स अ डिफरेंट डायमेंशन ऑल टुगेदर। व्हेन यू आर टेकिंग सेविंग सर्टिफिकेट एंड पुटिंग देम इन द नेम ऑफ अ चाइल्ड कि भाई आप ये डालेंगे बच्चे के नाम पे तो हम प्लेसमेंट करेंगे, वो बिल्कुल एक फर्क चीज़ है, वो एक उसमें फ़र्क ये है कि आप बच्चा आप जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले रही, वो बच्चे के नाम पे ट्रस्ट बना रहे हैं या बच्चे के नाम पे सिक्योरिटी रखवा रहे हैं या बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी करवा रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। दूसरी एक बार बात आ रही है बच्चे इन ऑर्फनेजेस की। नॉर्मली ये होता है कि जो बच्चे प्लेस हो रहे हैं फॉर अडॉप्शन, दे आर अबैंडन्ड चिल्ड्रन, दे चिल्ड्रन जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। जो बच्चे ऑर्फनेजेस में ज़्यादा, जो ऑर्फनेजेस में हाउस में जल्दी बोल रही हूँ तुम्हारे टाइम कम है, बिकॉज वो जो हैं दे आर चिल्ड्रन दैट हैव कहीं उनके कोई लीगल एज और गार्डियंस मौजूद हैं, चाहे जेल में हो, चाहे मेंटल इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे ड्रग शेल्टर्स में हो, वो हैं। सो दोज चिल्ड्रन आर नॉट प्लेसेबल बिकॉज दे हैव एग्जिस्टिंग। आखिरी छोटा सा सवाल, क्या गरीब आदमी बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है और करते हैं, कर सकते हैं, ज्यादा वही करते हैं, ज्यादा वही करते हैं। फ्री जगह है जहाँ से है ना, सारी जगह के सिस्टम से बिल्कुल है सही, ज्यादातर तो बल्कि बच्चा जरूर अडॉप्ट करें। बाय डिफॉल्ट हर इंसान के अंदर जज्बा है, मोहब्बत का जज्बा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जज्बा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिल्कुल अडॉप्ट करें और ट्रस्ट करें अपने ऊपर कि हम इसको मोहब्बत से पाल सकते हैं। देखो पॉजिटिवली सोचें आगे कभी। आगा बात साहब, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत कीजिए जी। खुदा ने मोहब्बत के लिए भेजा है आपको इस दुनिया में, और खुदा ने मोहब्बत ही में ये दुनिया बनाई है। मोहब्बतें बांटिए, नफरतें मत बांटिए। क्या बात है। काउंसलिंग इज मस्ट बिफोर अडॉप्शन। आप पहले, अगर आपकी सोच, ज़ाहिर हर बंदा एक्सपर्ट नहीं होता, मतलब अगर मुझे बच्चा अडॉप्ट करना है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या मैं उसको संभाल सकती हूँ, हर पहलू से सोचें, क्योंकि आप एक इंसानी जान को अडॉप्ट कर रहे हैं, इंसानी ज़िंदगी को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो बेहतर है कि किसी एक्सपर्ट से आप जाइए, उनसे कंसल्टेंसी कीजिए और उसके बाद फिर आप इस तरफ। ब्यूटीफुल मैसेज, लास्ट मैसेज तारा, लास्ट मैसेज। नहीं, आई थिंक 10 सेकंड जो अडॉप्टिव पेरेंट होता है ना, एट द एंड ऑफ द डे, ये पिछले शो पे भी कह चुकी हूँ, दैट पेरेंट हैज़ टू बी लाइक अ लायन। आई मीन यू हैव टू प्रोटेक्ट योर कब्स। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे दैट्स द बॉटम लाइन, दैट्स द जॉब ऑफ एवरी पेरेंट। मुझे जो बात समझ में आई आप लोगों की तमाम गुफ्तगू से, एक तो सबसे पहले शुक्रिया आप लोगों का, दूसरा ये माँ बाप उस वक्त बनते हैं, औलाद पैदा करने से नहीं बनते, माँ बाप निभाने से बनते हैं। आप माँ का दर्जा उस वक्त आपके पाँव के नीचे जन्नत होगा अगर आप माँ बन के बच्चे को पालें। बाप का दर्जा आपको उस वक्त मिलेगा अगर आप बाप बन के पालें। सिर्फ पैसे पकड़ा देने से आप बाप का दर्जा नहीं मिलता। सिर्फ माँ को बोला ना, बच्चे को खाना पकड़ा दिया, ये हाँ जाने ना इसको, यू हैव टू लव, यू हैव टू ग्रूम। आपको तालीम देनी है, तरबियत देना है, प्यार देना है, आपको बच्चे को वो कंफर्ट, वो प्रोटेक्शन देना है। और जैसे कि अभी तारा ने बोला कि शेर की तरह अपने बच्चे को संभालना है, दैट गोज़ फॉर ऑल पेरेंट्स, और मदर्स, फादर्स, बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव। औलाद होती है, औलाद आपकी अपनी होती है। आई मीन ये कहना कि आपके पेट से निकली है कि नहीं, चाहे कहीं से भी आई हो, बिल्कुल आपने अगर औलाद अपनाया है ना तो उसको ट्रूली अपनाया। और चूँकि बात करते हैं हम अपनाने की, तो आज मैंने आप तमाम लोगों को अपना लिया। और आज मैं अपनाने की बात करते हैं तो कहते हैं ना पराए अभी अपने होते हैं, तो जी ये पराए कई दफ़ा अपनों से बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो जब अपनों की बात करते हैं, किसी भी खुशी की बात करते हैं, आई एम ग्लैड ये पूरा एक डिफ़िकल्ट शो था वैसे इसको लेकर चलना, दोनों एंगल से बात करना, लेकिन आई एम ग्लैड इट एंडेड ऑन अ गुड नोट एंड आई एम रियली ग्लैड कि जब खुशी की बात करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ आज, तो मीठे से होती है और कैडबरी डेयरी मिल्क से बेहतर मीठा क्या हो सकता है। हम खाएंगे यहाँ पे कैडबरी डेयरी मिल्क, इंशाल्लाह कल मिलेंगे आप लोगों के साथ, आप भी जाएँ खाएँ अपनों में, अपने प्यारों में। कहते हैं कि मिठास जो है दुनिया में एक दूसरे को साथ मिला देता है और खुशी बांटता है। तो जी हाँ, अगर इफ़ यू नॉट वेरी हैप्पी इट्स अ केमिकल रिएक्शन एज वेल, बिलीव मी, सो डू ट्राई। वक्त हुआ इजाज़त लेने का। सायरा कबीर हमारे मेहमान, हमारी पूरी टीम की तरफ से हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।